वक्त वक्त की फितरत है गुजर जाना। मौसम आते हैं चले जाते हैं। आज मूवी म्यूज़िक मी पर मैं आपको वक्त के ऐसे गलियारे में लेकर चलूँगा जहाँ एक भूली बिसरी फिल्म थी, एक नया संगीतकार था और एक ऐसी आवाज़ थी जिसने पत्थर को भी मोम बना दिया। उस नए संगीतकार की किस्मत कैसे बदली किशोर दा ने, लेकिन किशोर दा ने उनके सामने एक शर्त रख दी। शर्त का नाम सुनते ही सभी के चेहरे उतर गए। कैसे उस लो बजट फिल्म ने सदी की महान आवाज़ में एक चार्ट बस्टर नगमा दे दिया, जो रिलीज़ के 45 साल बाद आज भी लोगों के दिलों में बसा है। सुनिए गुजरे ज़माने का एक अनसुना जज्बाती किस्सा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हाइप करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। बात साल 1981 की है। एक छोटी सी फिल्म बन रही थी, खरा खोटा। प्रोड्यूसर थे आई.एम. कुन्नू और निर्देशक थे बी.आर. इशारा साहब, जो अपनी लीक से हटकर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। फिल्म लो बजट थी, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था। ज़रा सोचिए, एक ऐसी फिल्म जहां साधन कम हो लेकिन सपने बड़े हों, वहां संगीत की कमान किसे सौंपी जाए। बी.आर. इशारा ने एक बड़ा जोखिम लिया और साइन किया उस दौर के बिल्कुल नए संगीतकार को, बाबला। जी हाँ, वही बाबला जिन्हें आज हम डिस्को डांडिया का जनक मानते हैं। बाबला जो दिग्गज जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के छोटे भाई थे और उनके असिस्टेंट के तौर पर काम सीख चुके थे। उनके पास ताल की समझ थी, धुनों का खजाना था, लेकिन ये उनकी पहली बड़ी परीक्षा थी। फिल्म में 5 गाने थे और बाबला की दिली ख्वाहिश थी कि फिल्म के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल गाने को सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार ही गाएं। लेकिन शायद आपको ना पता हो कि बाबला उस वक्त इंडस्ट्री में इतने नए थे कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो सीधे किशोर दा के पास जाकर बात कर सकें। किशोर कुमार, वो नाम जिससे उस दौर के बड़े बड़े दिग्गज कतराते थे। भला एक नया लड़का उनसे कैसे नज़रें मिलाता। हार कर बाबला ने फिल्म के हीरो राज किरण का दरवाज़ा खटखटाया। राज किरण एक संजीदा अभिनेता, जिनके लिए किशोर दा पहले भी होठों पे जान चली आएगी जैसा खूबसूरत गीत गा चुके थे। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी, रहना नहीं। राज किरण ने बाबला की बात सुनी, मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कुराहट में भी एक झिझक थी। उन्होंने कहा, बाबला, किशोर दा ने मेरे लिए गाया तो है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी उनसे डर लगता है। कल्पना कीजिए उस मंजर की, एक संगीतकार जिसे अपनी धुन पर भरोसा है, एक अभिनेता जिसे उस आवाज़ की दरकार है, और एक निर्देशक। आखिर एक दिन हिम्मत जुटाकर तीनों, बाबला, राजकिरण और बी.आर. इशारा, किशोर दा के बंगले पर पहुँचे। दिल धक धक कर रहा था। सामने साक्षात किशोर कुमार बैठे थे। किशोर दा ने राजकिरण को देखा, पहचान गए। अजीब सा सन्नाटा था जिसे किशोर दा की कड़कदार आवाज़ ने तोड़ा। बोलो राज, कैसे आना हुआ। राजकिरण ने गला साफ किया और डरते डरते पूरी कहानी कह सुनाई। उन्होंने कहा, दादा, फिल्म में एक बहुत ही फिलोसॉफिकल गाना है, एक ऐसा गीत जिसे सिर्फ आप ही गा सकते हैं, सिर्फ आप ही उसे अमर बना सकते हैं। बाबला नया है, लेकिन आप यकीन मानिए धुन उसने बहुत ही कमाल की बनाई है और हम सब चाहते हैं कि ये जादुई गीत आपकी आवाज़ में ही सजे। ठहरिए,
कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। किशोरदा ने गाना लिया, इंदिवर साहब के लिखे लफ्ज़ पढ़े, गीत के बोल सीधे दिल में उतर गए। किशोरदा को गाना पसंद आया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ये गाना गाऊंगा, लेकिन वो लेकिन सुनते ही उन तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा कि शायद किशोरदा अब मना कर देंगे या कोई ऐसी शर्त रख देंगे जो एक लो बजट फिल्म पूरी नहीं कर पाएगी। तीनों के उतरे हुए चेहरे को देखकर किशोरदा जोर से हंस पड़े। किशोरदा अक्सर लोगों को ऐसे ही चौंकाते थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, घबराओ नहीं, शर्त सिर्फ इतनी ही है कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। मैं तुम्हें 1 महीने बाद की डेट दे रहा हूँ, तभी ये गाना रिकॉर्ड कर पाऊँगा। ये सुनकर बाबला और राजकिरण की जान में जान आई। 1 महीने का इंतज़ार तो मंजूर था, लेकिन किशोरदा की आवाज़ ज़रूरी थी। ठीक 1 महीने के बाद तय वक्त पर किशोरदा स्टूडियो पहुँचे। बाबला नर्वस थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी धुन किशोरदा को सुनाई। धुन सुनते ही किशोरदा ने बाबला की पीठ थपथपाई और बोले, वाह बाबला, बहुत अच्छी धुन बनाई है, एकदम कल्याण जी भाई के स्टाइल की धुन है। ये बाबला के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और फिर माइक चालू हुआ। किशोरदा ने अपनी सॉफ्ट वॉइस, अपनी रेशमी आवाज़ में गाना शुरू किया। कोई शोर नहीं, कोई हरकत नहीं, सिर्फ रूह को छू लेने वाली गायकी। कभी होती नहीं जिसकी हार, वो तो है प्यार। कभी होती नहीं है कि हार, वो है प्यार, वो तो है। ज़रा सोचिए, अगर ये गीत कोई और गाता तो क्या आज हम इस गीत के बारे में बातें कर रहे होते? कोई कभी छू न पाए माता के लौट आए, ये वो दुआ है प्यार। शायद नहीं। इस गीत को मुकम्मल करने के लिए वही इंसान चाहिए था जिसने जिंदगी को बहुत ही करीब से देखा हो, जिसे प्यार ने तोड़ा भी हो और प्यार ने जोड़ा भी हो। तभी इस फिलोसॉफिकल लव सॉन्ग के साथ इंसाफ हो पाता। जीवन नया हमको तुमने दिया, धीर से अब नहीं है गिला। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो किशोरदा ने बाबला से पूछा, सब ठीक है ना बाबला, कोई कमी तो नहीं है? बाबला की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ओके दादा। वो जानते थे कि किशोर दादा ने इतिहास रच दिया है। नफरत से भी तुम मोहब्बत करो, पहला सबक हमने तुमसे। दिलचस्प बात यह भी है कि इसी फिल्म में किशोरदा ने एक दूसरा एकदम अलग मिजाज का कॉमिक गाना भी गाया, 15 की दुल्हन। 15 की दुल्हन 55 का सजन, पूछो तो जरा यूं दिल का मिल यार, कैसे हो जाए। यही तो किशोरदा की वर्सटैलिटी या बहुमुखी प्रतिभा थी। बाबला को अपनी उस धुन से इतना प्यार था कि सालों बाद 1985 में एक और फिल्म आई, मीठा जहर, जिसमें बाबला ने किशोरदा के इसी फिल्म खरा खोटा के दूसरे गीत कभी होती नहीं है जिसकी हार को दोबारा इस्तेमाल किया। कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार। प्यार में कोई हार जीत नहीं होती, जो हार जाए वो प्यार कैसा। खरा खोटा का ये गीत प्यार के बारे में एक शुक्राना है। इसमें न कोई शिकवा है, न गिला है, न कोई ऊल जुलूल उम्मीदें हैं। सिर्फ एक सिंपल सी बात कि प्यार जब मिल जाए तो उसका एहसास ही काफ़ी है। अंधेरों में रोशनी और वीरानों में जिंदगी है प्यार। अंधेरों में रोशनी, वीरानों में जिंदगी है, नामे खुदा है प्यार। आज जब आप ये गीत सुने तो सिर्फ शब्द न सुने, उस एहसास को सुने जिसे किशोरदा ने अपनी आवाज़ में कैद कर लिया था। तो दोस्तों, किशोरदा की आवाज़ में खरा खोटा का ये गीत और ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
आपके कमेंट्स हमारे लिए किसी हौसला अफजाई से कम नहीं हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी, ये बीता हुआ दौर पसंद आया हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ, आपका प्यार ही मूवी म्यूजिक मी को आगे ले जाएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ, एक और भूले बिसरे गीत के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए, पुरानी यादों को संभाले रखिए और मूवी म्यूजिक मी देखते रहिए। नमस्कार।